नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरपी स्टडी हब में। आज हम फिर से एनटीएससी मैथमेटिक्स और अदर 10th लेवल के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इन्हें हल कीजिए और देखिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन है हर्ट्ज का, विच कैन बी सेड अबाउट द इक्वेशन मॉड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि देयर इज ओनली वन रूट, देयर आर फोर रूट्स, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -4, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -6। अगर यहाँ पर जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो इसको स्टूडेंट इजीली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जनरल नहीं है, यहाँ पर एक्स के साथ में मॉड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। आपको इस इक्वेशन को भी बेसिक मेथड से सॉल्व करना है, लेकिन आखिरी में आपको मॉड की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या दी हुई है, मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें भी आपको सोचना है कि दो नंबर्स ऐसे जिनको प्रोडक्ट किया जाए तो -6 आए, और घटाने पर ए और सी का जो प्रोडक्ट होता है वो -6 है। यहाँ पर माइनस चिन्ह, इसलिए घटाने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो नंबर तो क्लियर है कि 3 और 2 होगा, तो यहाँ पर लिखा जा सकता है 3 - 2, क्योंकि यहाँ पर घटाने पर 1 आएगा। मॉड एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड एक्स माइनस 2 मॉड एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। मॉड एक्स को कॉमन लेते हैं तो बचेगा मॉड एक्स प्लस 3, और यहाँ पर -2 को कॉमन लेंगे तो मॉड एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में मॉड एक्स प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स मॉड एक्स माइनस 2 बचेगा। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मॉड एक्स प्लस 3 0 हो। अगर मॉड एक्स प्लस 3 0 होगा तो क्या इम्प्लाई कर देगा, मॉड एक्स बराबर -3। और हमें पता है कि मॉड की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होती है, मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ये अमान्य उत्तर हो जाएगा। दूसरा हो सकता है मॉड एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, मॉड एक्स इक्वल टू 2। तो यहाँ पर जब बच्चे मॉड एक्स का वैल्यू 2 निकालते हैं तो उन्हें लगता है कि इसके पास केवल एक ही रूट होगा, क्योंकि मॉड एक्स का मान 2 आ रहा है। लेकिन हमें मॉड एक्स का मान नहीं निकालना है, हमें एक्स की ऐसी वैल्यूज निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब मॉड एक्स 2 कब देता है, जब एक्स 2 हो तब देगा, और -2 है तब भी देगा। तो यक्स के यहाँ 2 मान के लिए मॉड एक्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये जर्नल मिस्टेक पॉइंट है कि मॉड एक्स का मान अगर 2 आया तो वहां से डायरेक्ट लिख देंगे कि अच्छा मॉड एक्स का मान 2 है, इसका मतलब इसके पास एक हल होगा, जबकि ऐसा नहीं है। हमें एक्स का मान निकालना है जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। और यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि जो मॉड होता है ये निगेटिव है तब भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, अगर पॉजिटिव है तब तो पॉजिटिव देगा ही। मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज देता है। तो यहाँ से यक्स के 2 मान संभव हो जाएंगे, 2 और -2, यानी कि इसके पास 2 रूट्स होंगे। यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं देयर इज ओनली वन रूट, ये गलत हो जाएगा। देयर आर 4 रूट्स, 4 रूट्स वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -3 आया और -3 मॉड एक्स कभी देता नहीं है। यहाँ पर केवल 2 रूट्स पॉसिबल हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -4। तो यहाँ पर 2 रूट्स आए हमारे पास, 2 और -2। अगर इनका हम प्रोडक्ट करें रूट्स का, 2 × -2, तो हमें कितना मिलेगा, -4। तो यहाँ से जो सी वाला ऑप्शन है -4, ये सही हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ रहा है, -4। और अगला ऑप्शन है द प्रोडक्ट ऑफ रूट इज -6, क्योंकि -4 हमने अभी निकाल लिया, इसलिए -6 होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली ध्यान देने वाला पॉइंट क्या था, क्योंकि जो एक्स था वो मॉड के अंदर आ रहा था, जिसके कारण हमें एक्स की 2 वैल्यू प्राप्त होती है, 2 और -2, जिसका प्रोडक्ट -4 होता है। तो यहाँ पर देयर इज ओनली वन रूट पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर 2 रूट पॉसिबल है। और 4 रूट क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि -3 आ रहा है, और -3 मॉड कभी देता नहीं है, मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज देता है। तो यहाँ से यह ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नहीं तो -3 अगर पॉसिबल हो जाता तो यहाँ पर प्रोडक्ट -6 भी आ जाता। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करेंगे हम, और बेसिक
मिस्टेक पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज -4। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वाई द among the student copied the constant term incorrectly and the got the roots as 4 and 6. The other student copied the constant term and coefficient of y square as 8 and 2 respectively. The correct roots of the equation is, इसके ऑप्शन है हमारे पास में, ऑप्शन है 2 -2 2 4 1 3 -1 और डी है 1 -1। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझ लीजिए आप लोग। कह रहा है एक बच्चों का समूह था जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो वाई में थी उसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने पर जो रूट्स आए 4 और 6 आए, लेकिन उसने किया क्या, कांस्टेंट टर्म को उसने इनकरेक्टली लिखा, गलत लिखा। जबकि दूसरे स्टूडेंट ने कांस्टेंट टर्म और वाई स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट उसको 8 और 2 लिखा, जो कि सही है यहाँ पर। तो हमें करेक्ट रूट बताना है इक्वेशन का। तो अगर किसी इक्वेशन के हमें रूट्स पता है तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर जो पहले स्टूडेंट ने लिखा उसने रूट्स कितने निकाले, उसने रूट्स निकाले 4 और 6। तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, और प्रोडक्ट ऑफ रूट 6 × 4 = 24। अगर हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स y प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इंटू इक्वल टू 0। y स्क्वायर सम ऑफ रूट्स कितना है 10y और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 24 इक्वल टू 0। अब ये जो स्टूडेंट ने गलत सॉल्व किया उसकी इक्वेशन ये थी, उसमें इसने किया क्या, कांस्टेंट टर्म उसने गलत लिख लिया। तो हम जो मानेंगे कि जो इक्वेशन वास्तव में थी उसका कांस्टेंट टर्म 24 नहीं रहा होगा, 24 के अलावा कुछ दूसरा रहा होगा। तो हम कांस्टेंट टर्म को मान लेंगे ये इनकरेक्ट इक्वेशन लिखी हुई है जो गलत सॉल्व किया जिस स्टूडेंट ने। अब इसको हम करेक्ट करने के लिए कांस्टेंट टर्म को मान लेंगे c है और बराबर 0। ये करेक्ट इक्वेशन है। और क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि जो दूसरा स्टूडेंट था उसने कांस्टेंट टर्म को क्या लिखा 8 और वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट को कितना लिखा 2। तो यहां से कांस्टेंट टर्म को हम लोग लिखेंगे 8 - 10y, और जो वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो कितना आ जाएगा 2y स्क्वायर। यहाँ पर वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना आ जाएगा 2y स्क्वायर। अब ये हो गई करेक्ट इक्वेशन। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। दो नंबर्स ऐसे जिनको प्रोडक्ट किया जाए, 16 आए 8 दूनी 16 और जोड़ने पर कितना आए 10। और इसको चाहे तो थोड़ा हम और सॉल्व कर लेते हैं। वाई स्क्वायर 2 से भाग दे देते हैं पूरे को, -5y + 4। तो दो नंबर्स ऐसे जिनको प्रोडक्ट किया जाए तो 4 आए, 4 एकम 4 और जोड़ने पर 5 आए। तो यहाँ से नंबर्स बिल्कुल क्लियर हैं। नंबर्स हो जाएंगे हमारे वाई स्क्वायर -4 + 1y + 4 = 0। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर -4y - y + 4 = 0। यहाँ से y कॉमन लेंगे, y - 4 -1 कॉमन लेंगे, y - 4 = 0। यहाँ से y - 4 दोनों में कॉमन होगा, y - 1 = 0। यहाँ y - 4 0 होगा या y - 1 0 होगा। ऊपर वाले से आ जाएगा y = 4 और y = 1। तो जो रूट्स है इक्वेशन के वो 4, 1 आ गए। इसमें एक बार आप फिर से समझ लीजिए कि जिस स्टूडेंट ने गलत लिखा था कॉफिशिएंट को उसके रूट्स आए थे 4 और 6। वहां से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सही करने के लिए हमने कॉफिशिएंट को रिप्लेस कर दिया और कॉफिशिएंट के साथ साथ वाई स्क्वायर के टर्म को भी रिप्लेस कर दिया और ये बन गई हमारी करेक्ट इक्वेशन। करेक्ट इक्वेशन को हमने 2 से भाग दिया और इसको थोड़ा और जर्नल कर लिया, सरल कर लिया, और यहाँ से हमने इसके रूट्स हल कर लिए जिसके रूट्स आए 4 और 1। तो बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।